सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास त्रयोदशी सादर जय दिन के साथ करते हैं आज की शुरुआत। पर बात करते हैं पहले आज स्पष्ट, जो जैसा तीर्थ है वैसा ही तीर्थ रहना चाहिए, कभी उसको बदलना नहीं चाहिए। इतिहास इसका गवाह है। ऐसा मत करो जो 8वीं सदी में वापस पहुंच जाओ। अरे जिस जगह से त्रिशूल या शिवलिंग निकलता है वह मस्जिद कभी नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, वह वैदिक संस्कृति का मंदिर ही होता है। पर जहाँ पर चरण या पद्मासन, खड़गासन, दिगंबर प्रतिमा होती है वह भी हमेशा जैन मंदिर ही होता है। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। कभी धमकी में, दबाव में, शक और अपनी ताकत दिखाकर, बहुसंख्यक दिखाकर और डंडा दिखाकर कभी किसी को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दबाव में सब कुछ कर सकते हो भाई, पर इस धर्म प्रधान देश में ऐसा नहीं होता। पर जरा सुनते हैं, अब धमकियों के टिलर कुछ ज़्यादा आते हैं, क्या इन पर कोई कार्रवाई होती है? जरा सुनिए पहले, और फिर दो सुनाते हैं आपको वैदिक संस्कृति के धर्मात्माओं से, साधुओं से बात, और फिर एक दिगंबर संत से बात। सुनिए जरा एक साथ बैक टू बैक। वहाँ सिर्फ गुरु दत्तात्रेय नहीं बैठे, वहाँ उनकी फौज है। नाथ वहाँ बैठे हैं, नागा वहाँ बैठे हैं, अघोरी भी है, हर कोई है। गिरनार उन्हीं का ही स्थान है। सिद्धों की भूमि गिरनार में यह ऐसी चीज़ें बड़ी चिल्लर सी मानी जाती है। वहाँ किसी का कुछ नहीं होने वाला। ऐसे कई आए गए, हवा भी नहीं लगती, कहाँ चले गए पता भी नहीं चलता। तो निश्चिंत रहिए, आनंद में रहिए। ये खेल है, बस उसे देखिए, मज़ा लीजिए, हंसिए। बाकी तो गुरु दत्तात्रेय भगवान की कृपा है ही। हर हर महादेव, जय गिरनारी। और शांति से उतर के चले गए। आपको लगता है ये आसान है? पहले जो आए थे उनको पूछ लो, चरण पादुका पर पहुंचकर कुछ किया तो गोरक्षनाथ पहुंचने के पहले ही वहां पर हमारे महात्माओं ने कार्यक्रम कर दिया था उनका। तुम नीचे उतर के गए, ये शामक मनाओ, क्योंकि साधु को प्रार्थना की गई थी महात्माओं को कि शांति से रहना है। उतना बड़ा वीडियो सुनने के बाद भी किसी ने कोई एक्शन नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज उनकी शक्ति है, वो बड़े भाई की भूमिका में है। अब चाहें तो प्यार करें और चाहें तो हथियार उठाएं। हम अल्पसंख्यक कमजोर हो गए, और खास हम अपने उसूलों को, अहिंसा और शांति के सिद्धांतों को बिल्कुल भी छोड़ने को तैयार नहीं है। और हम कहेंगे यही हमारे समाज का सौभाग्य है कि कठिन परिस्थितियों में भी हम अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। तब भी हमें बुरे विचार नहीं आते। हम तब भी वसुधैव कुटुंबकम की ही कामना और कल्पना करते हैं। और कहीं ना कहीं हमें इस रास्ते भी से भी सफलता जरूर मिलेगी। कहते ना, भगवान के द्वार पर देर है, अंधेर नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी भी कर ले बे और कोतवाल को ही फटकार लगावे। वो हमारे साथ हो रहा। बोले यहां हमारी आराध्य दत्तात्रेय विराजमान है। यहां कोई भी कुछ करेगा तो 5वीं से उतर के चौथी और तीसरी तक नहीं पहुंचेगा, बीच में ही क्रियाक्रम हो जाएगा। इतनी खतरनाक घोषणा अगर आम व्यक्ति कहे तो एक बार समझ में आती है, लेकिन कोई साधु रूप में ऐसे शब्द बोलता है तो कैसा फीका लगता है। और अगर इसी पर समाज उठ खड़ा हो और फौजदारी वगैरह के केस करने लग जाए तो कैसा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा पूरा देश में। सुना आपने दो उन साधुओं से, स्वाफ कहते हैं, धमकी भरे अंदाज में खुलकर कहते हैं, सबके सामने कहते हैं, पुलिस के सामने कहते हैं, सबके सामने, प्रेस के सामने कहते हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कारण क्या है? वहाँ पर ऊपर कमंडल कुंड में कह सकते हो आप, इनके अनुसार वहाँ साधु नहीं रहते हैं, वहाँ तो इस तरह के हथियारबंद लोग रहते हैं जिन्हें ये कथित साधु कहते हैं। हम नहीं कह रहे, ये वह कह रहे हैं जिनका काम केवल कार्यक्रम करना है और ऊपर ही ऊपर निपटा दे। कहते हैं कई निपटा चुके हैं, पहले हथियार देख लो। पर इस पर क्या कोई पुलिस कार्रवाई करती है? नहीं नहीं नहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। खुलकर है
कोई मुकदमा दायर नहीं होता, कोई सरकार, कोई पुलिस, कोई प्रशासन कुछ नहीं करता, पर जैन समाज को कस कर दबाया जाता है। पुलिस अपने दबाव दबाती है, यानी संकेत कहाँ से मिलता है? कहा जाए तो रिमोट जैसे उनके पास आज शासन, सत्ता और प्रशासन के साथ पुलिस का भी उनके पास है। यह कहने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि आज जगह जगह नोटिस मिल रहे हैं जैन समाज को, कह रहे हैं आधार नंबर के साथ उन यात्रियों की सूची दो, नाम पते के साथ आधार सूची दी जाए, और लोगों पर इस तरह के नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। क्या चाहते हैं कि यहाँ पर जैन आना बंद कर दें? एक तरफ वह डंडा तलवार दिखाएंगे और इधर से इस तरह जब किसी ऊपर रहने वाले जो कह रहे हैं कथित जैन के बारे में खुलकर कहा गया, या कभी उनके बारे में कोई आधार नंबर या इतिहास जानने की कोशिश की है? या किसी का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है जो वहां पर तलवार घुमाते रहते हैं, डंडे घुमाते हैं? कभी किसके बारे में हुई है तलाशी? नहीं। किसी और धर्मशाला में किसी के बारे में आधार नंबर या कोई कोशिश की गई है? नहीं। पर हमारे यहाँ नोटिस दिए जा रहे हैं, आज धर्मशालाओं पर दबाव बनाया जा रहा है, जिस तरह आज अन्य धर्मशाले वाले जैन भाइयों को अंदर प्रवेश तक में रोक बना रहे हैं। इनका सिर्फ मंशा यही है, धीरे धीरे इतना दबाव बना दो कि धर्मशाला वाले ही भाग जाएं और धीरे धीरे जैनों को यहां से खत्म करते नेस्तनाबूद कर दो। क्या कोशिश ये हो रही है? आज बड़ी चिंता की बात यही हो रही है। तो अब बात करें, सबसे पहले क्या लिखा था हमने हेडिंग में? गिरनार में जैनों का सबसे बड़ा सबूत। वही बात करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये है चंपापुर के पास मंदारगिरी तीर्थ के। अभी तक तो जैन तीर्थ दिख रहा है भगवान की कृपा से, पता नहीं कब इस पर भी बड़ी मछली अगर हावी हो जाए, कह नहीं सकते। इस वीडियो को संभाल के रखिएगा, 10 साल बाद देखिएगा कहीं इतिहास ना बदल जाए। पर हाँ, यह है मंदारगिरी में चरण 12वें तीर्थंकर श्री वासु पूज्य भगवान के। देखिएगा, जहां जहां जैन तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, हर धरा पर चरण इस तरह उकेरे हुए हैं जो कहीं उठाकर नहीं जाते हैं। आज इसी की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा सबूत होता है यह चरण, जो केवल जैन धर्म, जैन संस्कृति में ही मिलते हैं। आज इसके बारे में खुलकर बात करते हैं। और अब श्री संवेद शिखर जी, जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ गिरनार जी, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, जाके आज बात करें। पर यह गिरनार शिखर जी से, जहां से 20 तीर्थंकर सिद्धालय गए, मोक्ष गए। वहां के देख रहे हैं आप, हर जगह उस टोंक पर चरण बने हुए हैं। यह आज भी सबके सामने गवाह है। पर एक आज खुलकर चुनौती की बात करते हैं। स्वीकार कर, चैनल महालक्ष्मी सदा सही के साथ रहेगा, कभी बदलाव नहीं करेगा। तो क्यों नहीं आज इस बात को दूध का पानी पानी करा जाए कि आप लोगों से सादर अनुरोध है, जितने भी आपके यहाँ से साधु हैं, विद्वान हैं, वह प्रमाण लेके आए अपने पुराणों के, भागवत गीता के, कहीं से पुराण लेके आए, प्राचीन ग्रंथों के पुराण लाइए कि यह दत्तात्रेय के ही चरण हैं। जहां पर यह स्पष्ट उस प्राचीन ग्रंथ में उल्लेख हो, हम आपके साथ होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर यह मिल जाए जैन शास्त्रों में कि यह नेमिनाथ के चरण नहीं है, वहां कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिले, तो सचमुच चैनल महालक्ष्मी विश्वास दिलाता है आपको कि चैनल महालक्ष्मी यही कहेगा कि गिरनार दत्तात्रेय का है, दत्तात्रेय टोंक है, दत्तात्रेय भगवान है। यहाँ पर गोरखनाथ है, अम्बा विरासी, सब कहेंगे आपकी बात, लेकिन पहले आपका प्रमाण चाहिए कि हाँ, यहाँ पर दत्तात्रेय के टोंक प्राचीन पुराणों में इसका उल्लेख है। ये एक छोटी सी चुनौती है, छोटा सा अनुरोध है, छोटे से विनय है। अगर दूध के पानी करना चाहते हैं, जो इतना ज़रा बोलते हैं, कहते हैं, सब कुछ करते हैं, अरे पुराणों में कहीं तो कुछ लिखा होगा ना, इतने 18 पुराणों में कहीं तो मिल जाएगा, आप वह दिखाइए। चैनल महालक्ष्मी विश्वास दिलाता है आपको, ये जो टोंक दिखा रहे हैं शिखर जी की, इसी तरह बताएगा कि नेमिनाथ के चरण वाले 22वें तीर्थंकर के नहीं, वह दत्तात्रेय की टोंक है। अगर आपके पुराणों में मिलता है और यहाँ पर जैन शास्त्रों में नेमिनाथ का कोई उल्लेख नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, यह वादा देते हैं आपके पास। पर अभी आगे चलते हैं, और यह है बिहार में पावापुरी से दर्शन कर रहे हैं आप। वर्तमान जैन शासन नायक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का यह चरण देख रहे हैं आप। जी हाँ, इनका 3 दिन बाद अंग्रेजी तिथि से आ रहा है 2550वां मोक्ष कल्याणक। अब गिरनार जी बातें हैं, नीचे से ऊपर की बात करते हैं। पहले दिखाते हैं आपको दूसरी टोंक, यह अनिरुद्ध स्वामी जी की, जो यहाँ से सिद्धालय गए। देख रहे हैं आप, हाँ, परिचय करते हैं इनका। ये हैं श्री कृष्ण जी रुक्मणी जी के पोते, प्रद्युमन कुमार जी के बेटे, जो यहाँ से गए, यह उनके चरण हैं। और यह तीसरी टोंक जो आप देख रहे हैं, यह गोरखनाथ जी की नहीं है, ये चरण देख रहे हैं आप, ये हैं शंभु कुमार स्वामी जी के, श्री किशन जी के पुत्र थे ये, जिनके यह चरण बने हुए हैं। हाँ, चौथी टोक, हाँ, जाना सुगम नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल सही कहते हैं आप, बिल्कुल। ये हैं यहाँ पर प्रद्युमन कुमार स्वामी मुनिराज के चरण। कौन थे ये? श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के पुत्र थे,
जो यहाँ से सिद्धालय गए थे, जो जो जैन मुनिराज के रूप में सिद्धालय गए हैं, वहाँ पर चरण इसी तरह उकेरे हुए हैं। पादुकाएं नहीं है कि उठा कर लिया और यहाँ रख दिया, ऐसा नहीं है। आज उसी बात का खुलासा करेंगे। और ये है, जी हाँ, 5वीं टॉक 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी के चरण, जिन्हें बदला 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 करके बना दिया गुरु दत्तात्रेय के चरण। ऐसे किसी भगवान के चरण हैं? श्री कृष्ण जी के, राम जी के, अरे किसी भरत लक्ष्मण जी, कहीं आपने देखा है कि जहाँ से वे गए हैं, स्वर्ग गए हैं, ऊपर गए हैं, देवलोक गमन में कहीं गए हैं, वहाँ पर कहीं आपने एक मिसाल वैदिक संस्कृति में कभी चरण देखे हो तो ज़रूर बताइएगा। हम मान जाएंगे कि हाँ, वैदिक संस्कृति में भी यह परंपरा, ऐसी परंपरा है, वह भी बताएंगे। पर पहले आचार्य श्री सुनील सागर इस बारे में क्या कहते हैं कि चरण किसके अंदर, किस धर्म में पूजे जाते हैं, कहाँ माने जाते हैं, एक बार पहले उनसे भी सुनते हैं। वो चरण तो भाई दिगंबर जैन समाज में ही पूजे जाते हैं। जैनों में इतिहास मिलता है चरणों का, चाहे शिखर जी हो, चाहे गिरनार जी हो, चाहे चंपापुर हो, चाहे पावापुर हो। वैदिक संस्कृति में चरणों की पूजा का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। बड़े से बड़े विद्वान और संत महंत इस बात को स्वीकार करते हैं कि चरणों की पूजा वैदिकों में नहीं है। चरण पादुकाओं की पूजा जरूर होती है वैदिकों में। जैसे श्री भरत जी ने श्री राम की चरणों, उसको पादुकाओं के रूप में अपने अनुशासन के लिए रखा। बाद में कई संत महंतों की चरण पादुकाओं की स्थापना, मतलब वो पादुकाएं रहती हैं, उन्हें उठा करके कहीं ले जा सकते हैं, उन्हें कहीं दूसरी जगह विराजमान कर सकते हैं, उन्हें उठा करके उनकी पूजा अभिषेक भी वो लोग करते हैं। लेकिन ऐसे पत्थर में खुदे हुए प्राचीन चरण हो, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। अब जरूर राम पथ गमन पर श्री राम के चरणों की स्थापना इस सदी में होने जा रही है। हाँ, चरण और चरण पादुका दोनों में फर्क है। पहले ये चित्र देख रहे हैं आप, ये अभी हाल में 5, 7, 8 साल पहले हमने कई विद्वानों से बात की, कई वैदिक से साधुओं से बात करी। ये राम न्यास बोर्ड थे ना, श्री राम न्यास बोर्ड में उनके एक जिम्मेदार अधिकारी ने बताया कि अभी हाल में ना जो वनवास का रास्ता था ना, वहाँ पर श्री राम जी और सीता जी के ऐसे चरण बनाए गए हैं, चरण पादुके बनाई गई हैं 290 जगह। 3 जगह एक्चुअली बता दें, 3 जगह नक्सली क्षेत्र थे, वहाँ पर फोटो फ्रेम करके लगाए गए। बाकी 257 जगह पर बाकायदा इस तरह के बनाए गए। फ़र्क देख लीजिएगा ये कैसे हैं और कब बने हैं। और इसके बाद केवल एक और प्रमाण है जो हिंदू वैदिक संस्कृति में मिलता है। जी हाँ, पूरा गूगल सर्च कर लिया, सारा इतिहास गर्ज कर लिया, कई विद्वानों से बात कर ली, कई साधु संतों से वैदिक बात कर ली। उन्होंने बताया कि केवल पूरे देश में एक मंदिर है, जयपुर में, यह चरण मंदिर जो आप देख रहे हैं। यही कहा गया है एक श्री कृष्ण जी के बारे में, यह चरण मंदिर है। यानी पूरे वैदिक संस्कृति में इसके अलावा चरण की बात कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, जो हमारे दत्तात्रेय टोंक के बारे में आप दावा करते हैं। और यहाँ पर चरण के बारे में वह भी दिखाते हैं कि यहाँ पर चरण कैसे होते हैं। राम जी सीता जी चरण देख लिया आपने कि बायां राम जी साया सीता जी के साथ चरण युगल देखा था आपने। अब यह चरण देख लीजिए। इस तरीके से चरण यानी पादुकाएं रखी जाती, यानी आप यहाँ से उठाओ चरण को और उठाकर कहीं और ले जाओ। इस तरीके से चरण पादुका के रूप में वैदिक संस्कृति में चरण है। इस तरह नहीं जैसे नेमिनाथ टोंक पर है, शंभू स्वामी टोंक पर है, प्रद्युमन स्वामी टोंक है, पावापुरी के अंदर है, शिखर जी के अंदर है, चंपापुरी पावापुरी के अंदर, चंपापुरी मंदारगिरी के अंदर है। इस तरह के जो चरण होते हैं वे केवल जैन संस्कृति में ही मिलते हैं और जैन संस्कृति के द्वारा ही पूजे जाते हैं। क्यों हम उसको बदलते हैं, हमें यह समझ नहीं आता है। हाँ, बात वादे की है। अगर किसी पुराण में आपके सामने कहीं लिखा हुआ मिलता है तो मानते हैं कि हाँ सचमुच ये दत्तात्रेय के। कहीं आप लगाइए प्राचीन ग्रंथ लाइएगा और जैन समाज में भी कोई प्राचीन ग्रंथ मिलता है कि नेमिनाथ के, तो मानना पड़ेगा कि नेमिनाथ के हैं। एक बार आमने सामने होकर बात करनी चाहिए। चैनल महालक्ष्मी आपके साथ रहेगा, हमेशा सही का सही देंगे, झूठ का कभी साथ नहीं देंगे। जो सत्य है वही हमें मानना चाहिए, चाहे छोटी मछली हो, चाहे बड़ी मछली हो, चाहे छोटे मानने वाले हो, चाहे बड़े मानने वाले, चाहे बहुसंख्यक हो, चाहे अल्पसंख्यक हो। हम सबको वही बात करनी चाहिए जो सही हो। गलत का कभी साथ देना यह न्याय संगत नहीं होता। और इसी तो प्रधानमंत्री कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, सब यहाँ पर भाई भाई के रूप में रहते हैं। वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति हजारों साल से साथ साथ चल रही है। इस तरीके से विवाद वो मत करें, जो चीज़ सही नहीं है उसको कभी भी उसका साथ किसी को नहीं देना चाहिए। सादर जय जिनेंद्र।